हेलो स्टूडेंट्स, बेटा हमारा जो डिस्कशन चल रहा था वो था प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस पे। ठीक है बेटा, तो आज भी हमारा जो डिस्कशन होने वाला है वो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस पे होने वाला है। काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किए थे और आज जो हमारा जो डिस्कशन होने वाला है वो भी काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं। ठीक है बेटा, तो देखिए आज का पहला क्वेश्चन आप देख लीजिए। पहला क्वेश्चन है आपका, ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। तो स्टेटमेंट क्या दे रखा है, द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल पाई बाई 6 टू पाई बाई 3। लिमिट कितनी दे रखी है बेटा, पाई बाई 6 से लेकर के पाई बाई 3 तक। और फंक्शन क्या दिया हुआ है, डी एक्स अपॉन 1 प्लस रूट 10x। और ये कह रहा है ये किसके इक्वल है, पाई बाई 6 के। ये पहला स्टेटमेंट है। और सेकेंड स्टेटमेंट की अगर हम बात करें तो सेकेंड स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है बेटा, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल्स टू ए टू बी एफ ए प्लस बी माइनस एक्स इंटू डी एक्स। क्लियर है बेटा। तो देखिए अपने डिस्कशन को हम लोग आगे बढ़ाते हैं और मूव करते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। तो देखिए पहला वाला स्टेटमेंट पहले ये देख लेते हैं। इसमें इसने क्या बोला है बेटा, लिमिट हमारी पाई बाई 6 से लेकर के पाई बाई 3 तक है। तो इसमें हम जो प्रॉपर्टी यूज करेंगे बेटा वो यूज करेंगे ए टू बी एफ एक्स इंटू डी एक्स। किसके इक्वल होगा बेटा, ये ए टू बी एफ ए प्लस बी माइनस एक्स इंटू डी एक्स। ये प्रॉपर्टी हम इसमें बेटा अप्लाई करेंगे। ए टू बी एफ एक्स डी एक्स किसके इक्वल होता है, ए टू बी एफ ए प्लस बी अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट। इसमें से हम क्या करेंगे, एक्स को सब्ट्रैक्ट कर देंगे बेटा। क्लियर है। तो अगर ये प्रॉपर्टी हम इस क्वेश्चन के अंदर अप्लाई करें तो देखिए कैसे अप्लाई करेंगे। तो आई कॉस टू हमने ले लिया पाई बाई 6 से लेकर के पाई बाई 3 तक जो गिवन है क्वेश्चन के अंदर, और dx डिवाइड बाय 1 प्लस रूट 10x। कितना दे रखा है बेटा, ये रूट 10x। तो रूट 10x को हम कितना लिख सकते हैं बेटा, रूट साइन x अपॉन रूट कॉज x। इसमें हमने ब्रेक कर दिया इसको, रूट साइन x अपॉन रूट कॉज x। अब इसका एलसीएम कितना है बेटा, रूट कॉज x। तो ये फाइनली कितना आ जाएगा, पाई बाई 6 से लेकर के पाई बाई 3 तक तो इसकी लिमिट रहेगी बेटा। और ये हो जाएगा रूट कॉस एक्स डी एक्स डिवाइड बाई रूट कॉज एक्स प्लस रूट साइन एक्स। ठीक है बेटा, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देते हैं। इसको हमने क्या नाम दे दिया बेटा, इक्वेशन नंबर 1। क्लियर है। अब हम नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं बेटा। नेक्स्ट पेज पे मूव करेंगे तो हमारी जो लिमिट है आई कॉस टू, लिमिट हमारी कहां से कहां तक दे रखी है बेटा, पाई बाई 6 से लेकर के पाई बाई 3 तक। पाई बाई 6 से लेकर के पाई बाई 3 तक इसकी लिमिट है। ठीक है। अब इसके अंदर हम प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे बेटा, ए प्लस बी माइनस एक्स। तो पाई बाई 6 प्लस पाई बाई 3 कितना होगा बेटा, पाई बाई 2। कितना हो जाएगा, ये पाई बाई 2। तो ये फाइनली हमें कितना मिल जाएगा, रूट के अंदर कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स डिवाइड बाई रूट कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स प्लस रूट साइन के अंदर, रूट के अंदर साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स इंटू डी एक्स। तो देखिए बेटा कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स कितना होगा, साइन एक्स हो जाएगा। ठीक है। तो ये आई कॉस टू कितना आ जाएगा, पाई बाई 6 से लेकर के पाई बाई 3 तक इसकी लिमिट है। और ये रूट साइन एक्स हो जाएगा बेटा, और डिवाइड बाई रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉज एक्स। क्लियर है। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 नाम दे देते हैं। ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 है। एडिंग 1 प्लस 2, 1 और 2 को अगर हम ऐड करें 1 प्लस 2 तो देखिए आई प्लस आई वो तो 2i हो जाएगा। और यहाँ पर अगर हम देखें बेटा दोनों का जो डिनोमिनेटर है वो सेम है। दोनों इक्वेशन में अगर हम डिनोमिनेटर देखें बेटा तो दोनों का डिनोमिनेटर क्या है, सेम है। तो डिनोमिनेटर सेम है तो ये फाइनली कितना मिल जाएगा बेटा, रूट कॉस एक्स प्लस रूट साइन एक्स डिवाइड बाई रूट कॉज एक्स प्लस रूट साइन एक्स इंटू
dx। क्लियर है बेटा? तो देखिए इस वाले टर्म से ये वाला टर्म हो जाएगा कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट हो गया। तो अब देखिए 2i इक्वल्स टू कितना बचेगा यहाँ पर, 2i इक्वल्स टू लिमिट π/6 से ले करके π/3 तक, और ये आ जाएगा आपका 1 dx। और 1 dx कितना होता है बेटा, x। 1 dx की वैल्यू कितनी होगी, x हो जाएगी। तो ये 2i इक्वल्स टू कितना आ जाएगा बेटा, x लिमिट π/6 से लेकर के π/3 तक। तो अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ये अप्लाई कर देंगे इसके अंदर। तो अपर लिमिट कितनी है, π/3 माइनस π/6, तो कितना बचेगा बेटा, π/6 बचेगा, π/6। ये 2i की वैल्यू है, तो i किसके इक्वल हो जाएगा, i बराबर हो जाएगा π/12। क्लियर है बेटा? i की वैल्यू कितनी आ जाएगी, π/12 हो जाएगी बेटा। क्लियर है? एक बार चेक कर लीजिए, कोई डाउट तो नहीं है, π/12। तो देखिए जबकि स्टेटमेंट में क्या दिया हुआ था, क्वेश्चन में जो स्टेटमेंट दिया हुआ है उसमें उसने बोला है कि इसकी जो वैल्यू है वो π/6 के इक्वल है। तो ये तो बेटा रॉन्ग स्टेटमेंट हो गया, ये स्टेटमेंट क्या हो गया, रॉन्ग। अच्छा, सेकेंड स्टेटमेंट में उसने बोला है कि a टू बी एफ एक्स डी एक्स किसके बराबर है बेटा, a टू बी एफ ए प्लस बी माइनस एक्स इंटू डी एक्स। तो ये बात बिल्कुल सही है, ये बात आपकी बिल्कुल करेक्ट है, ये सही है, ये प्रॉपर्टी आपकी करेक्ट है। तो अब देखिए ऑप्शन की तरफ हम मूव करते हैं, और ऑप्शन की तरफ मूव करने से देखिए पता लगेगा हमें कि कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ठीक है बेटा? तो देखिए पहला स्टेटमेंट है कि 1 is ट्रू स्टेटमेंट, सेकेंड इज ट्रू स्टेटमेंट। क्लियर है बेटा? तो ये पहला तो ऑप्शन हमारा गलत हो गया, फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा ट्रू नहीं है बेटा। ठीक है, आगे मूव करते हैं। सेकेंड में कह रहा है कि स्टेटमेंट 1 इज ट्रू स्टेटमेंट, और सेकेंड स्टेटमेंट सेकेंड इज फॉल्स, ये भी हमारा रॉन्ग हो गया। थर्ड में कह रहा है स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स, करेक्ट। पहला स्टेटमेंट क्या है, गलत है, क्योंकि उसमें था कितना दे रखा था, π/6, जबकि हमारा आंसर कितना आ रहा है, π/12। क्लियर है बेटा? तो हमारा ऑप्शन की अगर हम बात करें तो पहला स्टेटमेंट गलत है और सेकेंड हमारा ट्रू है। तो ये हमारा थर्ड जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है बेटा? बात समझ में आ गई? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर का क्वेश्चन है ये क्वेश्चन किसका है बेटा, ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो क्वेश्चन में कह रहा है द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल 0 to 0.9। क्लियर? और x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर x वेयर दिस डिनोट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें बेटा, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में 0.1 0.2 से ले करके कहाँ तक 0.9 तक वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी। मतलब डेसिमल से पहले वाला जो पार्ट है वही हम लिखते हैं, डेसिमल के बाद वाले पार्ट को हम रिमूव कर देते हैं। जैसे 1.0 1 1.1 1.9 तक हमें कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। ठीक है बेटा? तो देखिए इसके कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है 0 से लेके 0.9, 0 से लेके कहाँ तक है, 0.9 तक। तो अब एक चीज बताइए बेटा, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि लिमिट हमारी है 0 to 0.9, क्लियर, x माइनस 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर x। क्लियर है बेटा? इसकी वैल्यू हमें बतानी है। तो अब ये बताइए बेटा, ये जो 2 इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर x है, तो 0 से लेके 0.9 तक आप 0.9 सब्स्टिट्यूट करेंगे तब भी हमें कितना मिलेगा, 0 ही मिलेगा। बात समझ में आ गई बेटा? तो ये वाला टर्म तो हमारा कंप्लीटली 0 हो जाएगा। तो फाइनली बचेगा क्या हमारे पास, ये 0.09 x माइनस 2 इंटू 0, ये कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो फाइनली हमारे पास कितना बचेगा, 0 से लेके 0.9 और ग्रेटेस्ट इंटीजर x इंटू डी एक्स, ग्रेटेस्ट इंटीजर x इंटू डी एक्स। फिर से बेटा अगर हम क्या करेंगे, ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर x दिया हुआ है इसको अगर हम x के फॉर्मेट में 0 से लेकर 0.9 हमारे पास गिवन है,
तो ये वैल्यू भी अगर इसके अंदर हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तब भी हमें क्या मिलेगा बेटा, 0 ही मिलेगा। कितना मिलेगा, 0। क्लियर है, तो फाइनल जो इसका आंसर होगा वो क्या होगा, 0। क्लियर है, तो ये हमारा ऑप्शन क्या होगा बेटा, करेक्ट ऑप्शन होगा। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ एक्स, ये भी ग्रेटेस्ट इंटीजर पे बेस्ड क्वेश्चन है बेटा, ठीक है। कह रहा है इसकी जो वैल्यू है वो लेस देन इक्वल्स टू एक्स है, देन द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल -0.9 to 0.9 प्लस, और ये ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स का स्क्वायर प्लस लॉग 2 - x अपॉन 2 + x इंटू dx। क्लियर है बेटा, इसके अंदर हमें अप्लाई करना है। देखिए कैसे अप्लाई करेंगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर, ग्रेटेस्ट इंटीजर। अच्छा ये जो फंक्शन है हमारा, ये किस टाइप का फंक्शन है, ये जो लॉग वाला फंक्शन है ये किस टाइप का फंक्शन है बेटा, अगर यहां पर देखिए प्रॉपर्टी कौन सी यूज करेंगे, -a2 + a fx इंटू dx। तो देखो बेटा ये हो जाएगा आपका 2 टाइम्स 0 to a fx इंटू dx। ये कब होगा, ये कब होगा बेटा, अगर हमारे पास फंक्शन कैसा है, इफ फंक्शन कैसा है, इवन। अदरवाइज मतलब ऑड फंक्शन के लिए कितना हो जाएगा, ऑड के लिए वैल्यू कितनी हो जाती है, 0। तो log 2 - x अपॉन 2 + x, अगर इसकी हम बात करें बेटा तो कैसे इवन हम चेक करते हैं, अगर x के प्लेस पे -x पुट कर दें, x के प्लेस पे -x हम चेक कर लेते हैं बेटा। इसके अंदर देखो फंक्शन क्या दिया हुआ है, fx बराबर, ये हमने ले लिया, fx इक्वल्स टू log 2 - x डिवाइड बाई 2 + x इंटू dx। तो f ऑफ -x हम निकालते हैं बेटा, ठीक है। तो ये आ जाएगा log 2 माइनस को प्लस कर देगा 2 + x अपॉन 2 - x। तो जैसे ही हम लॉग का रेसिप्रोकल करेंगे बेटा, लॉग का रेसिप्रोकल करेंगे तो आगे नेगेटिव साइन आ जाएगा, कितना आ जाएगा, ये माइनस का log 2 - x डिवाइड बाई 2 + x। तो ये फाइनली कितना मिल गया, -f(x) आ गया। तो ये फंक्शन कैसा है, ये ऑड फंक्शन है, और अगर ये ऑड फंक्शन है तो इसकी जो वैल्यू है, इस लॉग की वैल्यू बेटा ये किसके बराबर आ जाएगा, ये 0 के इक्वल हो जाएगा। कितना हो जाएगा ये बेटा, ये वैल्यू आ जाएगी हमारी 0 के इक्वल, ठीक है बेटा, क्योंकि ऑड फंक्शन है। अब देखिए हम ग्रेटेस्ट इंटीजर की तरफ मूव करते हैं। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की अगर हम बात करें बेटा, तो ये 0 से लेकर 0.9 से लेकर के माइनस का 0.9 तक है। क्लियर है, तो अगर इसके अंदर हम बेटा 2 टाइम्स करें, ये तो x² इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो इवन ही होगा। क्लियर है, तो अगर मैं इसको लिमिट -0.9 से लेकर के +0.9 और ये x² dx, इसको अगर मैं सॉल्व करूं बेटा, तो ये फाइनली कितना मिल जाएगा मुझे, 2 टाइम्स -0.9 से लेकर के +0.9 और ये x² dx। क्लियर है बेटा। अच्छा यहाँ पर x² की जो बात करें हम लिमिट की, तो x² कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, 0 से लेकर के 0.81 तक, 0 से लेकर के 0.81 तक लाई करेगा। क्लियर है बेटा। तो अब देखिए इसकी जो वैल्यू होगी x² की वैल्यू, ठीक है ना, ये कितनी हो जाएगी, ये भी 0 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी बेटा, ये 0 हो जाएगी, नहीं 0.9। अच्छा यहाँ पर 2 टाइम्स हमने किया बेटा, यहाँ लिमिट चेंज कर देना, ये हमारी नीचे वैल्यू लिमिट जो रहेगी वो 0 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 0। क्लियर है बेटा। तो अब ये फाइनली हमारे पास जो आंसर आएगा वो भी हमें कितना मिलेगा, 0 मिल जाएगा। क्लियर है, कितना मिल जाएगा बेटा, 0। क्लियर है, दिस इज द करेक्ट। तो अब टोटल वैल्यू जो निकल के आएगी फंक्शन की वो कितनी आ जाएगी, 0। ये भी 0 है आपका और ये भी क्या है, 0। तो फाइनली आंसर कितना आ जाएगा, 0। क्लियर है बेटा, डन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दी वैल्यू ऑफ 3 to 6 और रूट के अंदर x दिया हुआ है और डिनोमिनेटर में कितना है, 9 - x और +√x।
तो इसके अंदर हम फिर से वही प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। ये आई कॉस टू कितना है बेटा, 3 to 6 रूट एक्स डिवाइड बाई रूट 9 माइनस एक्स प्लस रूट एक्स। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देते हैं बेटा, इक्वेशन नंबर 1। तो आई कॉस टू प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं 3 to 6, ये हो जाएगा आपका 9 माइनस एक्स डिवाइड बाई अंडर रूट 9 माइनस 9 प्लस एक्स प्लस रूट के अंदर 9 माइनस एक्स। तो ये प्लस 9 से माइनस 9 कैंसिल आउट हो जाएगा बेटा, क्लियर है। तो अब ये फाइनली कितना बचेगा यहाँ पर, 3 to 6 रूट 9 माइनस एक्स डिवाइड बाई रूट एक्स प्लस रूट 9 माइनस एक्स इंटू डी एक्स। ये इक्वेशन नंबर हम 2 ले लेते हैं। अब देखो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है बेटा, दोनों का डिनोमिनेटर क्या है बेटा, सेम है। तो हम ऐड करेंगे 1 + 2, जब 1 + 2 करेंगे तो ये 2i हो जाएगा हमारा, और ये किसके इक्वल हो जाएगा बेटा, 3 to 6, और ऊपर का जो डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर दोनों हो जाएंगे सेम। एंड रूट एक्स प्लस रूट 9 माइनस एक्स इंटू डी एक्स। तो देखिए तो ये कैंसल आउट हो जाएगा, तो 1 dx बचेगा। कितना बचेगा बेटा, 1 dx। तो 2i cos टू एक्स लिमिट 3 to 6, 6 माइनस 3 आ जाएगा। तो 2i अगर 3 है तो i cos टू कितना आ जाएगा, 3/2। i cos टू 3/2। ये आपका आंसर करेक्ट है बेटा, क्लियर है, 3/2 दिस इज द करेक्ट आंसर। डन, स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा इसका। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। 0 to पाई एक्स इंटू एफ साइन एक्स इंटू डी एक्स। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 0 to पाई एक्स एफ साइन एक्स डी एक्स इक्वल्स टू, किसके इक्वल होगा बेटा। तो देखिए अगर हम बात करें प्रॉपर्टी की, 0 to a वाली प्रॉपर्टी अप्लाई करें इसके अंदर, तो देखिए प्रॉपर्टी जब अप्लाई करेंगे तो यहाँ देख लीजिए 0 to पाई, इस x के प्लेस पे कितना लिख देंगे, पाई माइनस एक्स, क्लियर बेटा। और f और साइन के प्लेस पे भी कितना लिख देंगे, यहाँ पर x के प्लेस पे साइन पाई माइनस एक्स, क्लियर है, इंटू डी एक्स। तो अब ये कितना आ जाएगा बेटा, पाई कॉस टू है ये 0 to पाई पाई माइनस एक्स, और साइन 180 माइनस एक्स किसके बराबर आएगा, साइन एक्स के इक्वल। ये आएगा एफ साइन एक्स इंटू डी एक्स। तो देखो बेटा इसको हम इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देते हैं इसको, और इसको नाम देते हैं हम इक्वेशन नंबर 2। तो एडिंग 1 + 2, तो यहाँ पर 1 + 2 जब करेंगे बेटा तो i + i, ये 2i हो जाएगा, 2i, और ये हो जाएगा 0 to पाई एक्स एफ साइन एक्स इंटू डी एक्स प्लस, इससे जब हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे बेटा तो ये कितना हो जाएगा, 0 to पाई इंटू पाई साइन एक्स एफ साइन एक्स इंटू डी एक्स हो जाएगा, ठीक है बेटा। और ये अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा माइनस का 0 to पाई एक्स इंटू एफ, और ब्रैकेट के अंदर साइन एक्स इंटू डी एक्स। तो बेटा अगर हमने दोनों को ऐड किया तो कई सारे टर्म कैंसिल आउट होते नजर आएंगे आपको, ठीक है। इससे ये वाला टर्म हो जाएगा कैंसिल आउट, हो गया कैंसिल आउट बेटा। तो कितना बचेगा यहाँ पर, यहाँ बचेगा 2i cos टू 0 to पाई और पाई एफ साइन एक्स इंटू डी एक्स,
ठीक है बेटा, तो आई इक्वल टू कितना आ जाएगा, पाई बाई 2 लिमिट 0 टू पाई और एफ साइन एक्स इंटू डी एक्स। क्लियर है बेटा, डन। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन ऑप्शन मैच कर लीजिए बेटा। तो 2i कॉस टू कितना आ गया, ये यहाँ पर पाई है, 2i कॉस टू, तो पाई इंटू, अच्छा यहाँ पर ऑप्शन में अगर हम देखें तो यहाँ 0 टू पाई बाई 2 का टर्म दिया हुआ है। और अगर हम बात करें एफ साइन एक्स की, तो ये कैसा फंक्शन है, ये एक इवन फंक्शन है। तो इवन फंक्शन में 2 टाइम्स हो जाता है बेटा। तो अगर हम इसको 0 टू पाई बाई 2 में ब्रेक करेंगे तो ये फाइनली कितना आ जाएगा, 2 इंटू पाई बाई 2 और 0 टू पाई बाई 2 एफ साइन एक्स इंटू डी एक्स। क्लियर है बेटा, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो फाइनली जो आंसर आएगा हमारा वो कितना आ जाएगा, पाई इंटू 0 टू पाई बाई 2 एफ साइन एक्स। दिस इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है बेटा, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। अदरवाइज अगर हम 0 से पाई के बीच में देखेंगे तो कोई भी ऑप्शन हमारा मैच नहीं करेगा बेटा, ठीक है। क्योंकि अगर 0 से पाई में अगर हम देख रहे हैं तो यहाँ पर ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर लिमिट कितनी दे रखी है, पाई बाई 2, जबकि यहाँ पर पाई होना चाहिए अगर हम 0 से पाई के बीच में जाएंगे। ठीक है बेटा, तो इसलिए हमारे पास क्या है, ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि इसमें हमें फिर से प्रॉपर्टी अप्लाई करनी पड़ेगी। क्लियर है बेटा, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका -3 पाई बाई 2 से लेकर के -पाई बाई 2 तक। लिमिट कितनी दे रखी है बेटा, -3 पाई बाई 2 से लेकर के -पाई बाई 2 तक। और फंक्शन हमारे पास क्या दे रखा है, x प्लस पाई का होल क्यूब कॉज स्क्वायर x प्लस 3 पाई डी एक्स। क्लियर है बेटा, तो हम इसमें एक काम करते हैं बेटा, x प्लस पाई की जगह को सब्सटीट्यूट कर देते हैं। इसमें हम क्या कर देते हैं बेटा, कोई सब्सटीट्यूशन कर देते हैं। सब्सटीट्यूशन क्या करेंगे, ये देख लीजिए, हमने मान लिया यहाँ पर लेट x प्लस पाई, x प्लस पाई की जगह हमने t ले लिया। हमने क्या ले लिया, x प्लस पाई कॉस टू t। तो x प्लस पाई अगर t है बेटा, और लिमिट हमारे पास क्या है, -3 पाई बाई 2 से -पाई बाई 2। क्लियर है, तो जब x प्लस पाई अगर t है तो x कॉस टू -3 पाई बाई 2 पे t कितना आ जाएगा। अगर x की वैल्यू में यहाँ पर -3 पाई बाई 2 लूंगा बेटा, -3 पाई बाई 2, तो ये कितना आ जाएगा, -3 पाई बाई 2 प्लस पाई दैट इज t। तो ये 2 पाई, तो माइनस कितना आ जाएगा, t की वैल्यू, t की वैल्यू आ जाएगी बेटा यहाँ पर -पाई बाई 2। तो लोअर लिमिट कितनी हो जाएगी बेटा, -पाई बाई 2। ठीक है, और x इक्वल्स टू -पाई बाई 2 पे t की वैल्यू कितनी आ जाएगी, पाई बाई 2। तो लिमिट हमारी आएगी क्या, लोअर लिमिट तो हो जाएगी बेटा -पाई बाई 2 और अपर लिमिट हो जाएगी +पाई बाई 2। क्लियर है बेटा, तो देखिए -पाई बाई 2 से लेके +पाई बाई 2 तक जाएंगे। क्लियर है, और फंक्शन हमारे पास क्या हो जाएगा, t क्यूब, ये हो जाएगा आपका t की पावर 3, और ये कॉज स्क्वायर x प्लस 3 पाई। तो x प्लस पाई की जगह तो आपने कितना ले लिया है, t ले लिया है, तो कितना बचेगा, t प्लस 2 पाई। कितना बचेगा, ये बचेगा आपका प्लस कॉज स्क्वायर t प्लस 2 पाई, t प्लस 2 पाई। क्लियर है बेटा, चलिए ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं, इंटू डी एक्स। अच्छा यहाँ पर अगर हम देखें बेटा, ये जो फंक्शन है, अगर 2 पाई प्लस टी की बात करें तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, और फर्स्ट में क्या होता है बेटा, ऑल पॉजिटिव। तो ये हमें क्या मिल जाएगा, -पाई बाई 2 से लेकर के +पाई बाई 2 तक, और t की पावर 3 प्लस कॉज स्क्वायर t। और यहाँ पर देखिए
dx बराबर dt हो जाएगा। तो यहाँ पर आप रिप्लेस कर दीजिए बेटा लिमिट, यहाँ पर dx की जगह dt ले लीजिए। आप क्या ले लेंगे यहाँ पर dt, ये क्या ले लेंगे यहाँ पर dt बेटा। क्लियर है? तो एक बार बताइए बेटा, ये जो आपका टी क्यूब है, अगर मैं अलग अलग इसको सॉल्व करूं, मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ बेटा नेक्स्ट पेज पे, -π/2 से +π/2 लिमिट है हमारी -π/2 से लेकर के +π/2 तक, और ये टी क्यूब dt प्लस -π/2 से लेकर के +π/2 तक, और ये आपका आ जाएगा cos क्यूब टी dt। क्यूब है ना, स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर नॉट क्यूब, स्क्वायर लिख लीजिए बेटा यहाँ पर, cos स्क्वायर टी dt। तो देखिए बेटा, ये जो फंक्शन है आपका टी क्यूब, ये एक्चुअल में ऑड फंक्शन है। ये क्या है? ऑड फंक्शन। तो ऑड फंक्शन की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। और ये हमारा जो फंक्शन है ये है आपका इवन फंक्शन। तो ऑड फंक्शन के अकॉर्डिंग जो हमने प्रॉपर्टी बताई थी बेटा -a2 + a के लिए, तो इस फंक्शन की वैल्यू तो आ जाएगी 0, ये 0 हो जाएगा बेटा। और ये हो जाएगा 2 टाइम्स 0 to a, मतलब π/2, 0 to 2 टाइम्स 0 to π/2, और ये cos स्क्वायर टी dt, cos स्क्वायर टी dt। क्लियर है बेटा? एक काम करते हैं बेटा, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, ये i बराबर मान लेते हैं i cos टू दिस। अब इसके अंदर हम दोबारा फिर से प्रॉपर्टी अगर हम अप्लाई करें, तो i cos टू कितना हो जाएगा बेटा? 2 टाइम्स 0 to π/2 cos स्क्वायर π/2 माइनस टी dt। तो ये फाइनली कितना मिल जाएगा हमें? i cos टू 2 टाइम्स 0 to π/2 और cos स्क्वायर π/2 माइनस टी कितना मिल जाएगा? sin स्क्वायर टी dt। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो एडिंग 1 + 2, i + i, ये तो 2i हो जाएगा बेटा, ठीक है। और ये 2 टाइम्स, ठीक है, 2 कॉमन ले लेंगे यहाँ पर। 2 जब कॉमन लेंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा? 0 to π/2 sin स्क्वायर एंड cos स्क्वायर, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? sin स्क्वायर टी प्लस cos स्क्वायर टी एंड dt। तो ये 1 आ जाएगा, और 2 से 2 कैंसिल, तो i cos टू कितना आ जाएगा बेटा? 1 dt, मतलब t, और लिमिट 0 to π/2, तो डेट π/2 माइनस 0। तो बेटा i की वैल्यू कितनी आ गई? वैल्यू ऑफ i कितना आ जाएगा? π/2। π/2, ठीक है बेटा। तो देखिए ऑप्शन हम चेक करते हैं, ये हमारा ऑप्शन करेक्ट है बेटा, π/2 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? π/2 इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें। -2 से लेकर के 3 तक जाना है हमें, और फंक्शन हमारा मॉड के अंदर दे रखा है 1 - x² इंटू dx। अच्छा क्वेश्चन है बेटा। तो मैं आपको कॉन्सेप्ट इसका बता चुका हूँ, इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस भी मैंने डिस्कस किए, ठीक है ना। इस क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इस क्वेश्चन में देख लीजिए, लिमिट है हमारी -2 से लेकर के 3 तक, और मॉड हमारा 1 - x² इंटू dx, ठीक है बेटा, ये दिया हुआ है। तो हम एक काम करते हैं बेटा, 1 - x², 1 - x² के जो फैक्टर आएंगे वो कितने आएंगे? 1 - x² = 0। तो x की 2 वैल्यूज आएंगी। x की कितनी वैल्यू आएंगी यहाँ पर? अगर हम चेक करें, 1 - x², 1 - x² = 0, तो x² = 1, तो x की 2 वैल्यूज आएंगी +-1, ठीक है। x की 2 वैल्यूज आ जाएंगी, एक +1 और एक -1। तो हम जो लिमिट ब्रेक करेंगे बेटा, वो किस किस में ब्रेक करेंगे?
-2 से -1 तक, -1 से +1 तक, और +1 से लेकर के 3 तक। क्लियर है बेटा? ऐसे हम ब्रेक कर सकते हैं इसको। तो देखिए -2 से अगर -1 की बात करें तो -2 से -1, ठीक है ना, -1 से छोटी वैल्यू, तो -1 से छोटी वैल्यू अगर हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे -1 से, दैट इज -2 पॉइंट समथिंग, -2 पॉइंट समथिंग, तो यहाँ पर जो रिजल्टेंट हमें मिलेगा वो नेगेटिव मिलेगा। क्या मिलेगा बेटा? नेगेटिव मिलेगा भाई। -2 से बड़ी वैल्यू अगर हम यहाँ पर डालें तो -2.1 भी हम लेते हैं तो यहाँ पर टोटल वैल्यू क्या मिलेगी? नेगेटिव। क्लियर है बेटा? तो इसका देखिए ब्रेक कर रहे हैं हम इसको। पहला ब्रेक आएगा -2 से लेकर के कहाँ तक बेटा? -1 तक, -2 से लेकर के -1 तक। क्लियर है? तो यहाँ आएगा माइनस का 1 - x² इंटू dx। ठीक है, अब जब -1 से +1 की तरफ जाएंगे, -1 से +1, तो -1 से +1 की जब तरफ मूव करेंगे तो यहाँ पर देखिए बेटा वैल्यू जो निकल के आएगी वो क्या आएगी? पॉजिटिव। टोटल वैल्यू क्या निकल के आएगी? पॉजिटिव। तो ये आ जाएगा 1 - x² इंटू dx। अब उसके बाद देखिए बेटा 1 से लेकर के 3 तक जाएंगे, 1 से लेकर के 3 तक, तो 1 से लेकर के 3 तक में भी वैल्यू क्या आएगी? पॉजिटिव आएगी भाई, सॉरी नेगेटिव। 1 माइनस ये वैल्यू x² वैल्यू क्या हो जाएगी? ज़्यादा हो जाएगी, वो नेगेटिव है, तो नेगेटिव वैल्यू बचेगी। तो नेगेटिव का मतलब क्या होगा? -1 - x² इंटू dx। इस तरीके से हम इसको ब्रेक कर देंगे बेटा। क्लियर है? अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे सेपरेट सेपरेट। इंटीग्रेट करने के बाद इसके अंदर हम लिमिट सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ठीक है बेटा? तो देखिए स्टार्ट करते हैं। ये आपका इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा? -1 का इंटीग्रेशन -x और माइनस माइनस प्लस x³/3 और लिमिट -2 से -1 प्लस 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा बेटा x -x³/3 और -1 से +1। ठीक है, और यहाँ पर भी कितना आएगा बेटा? -x प्लस x³/3 और -1 से -2 से लेके ये आपका 3 आएगा बेटा, 2 से लेकर के 3 तक। ये रिपीट हो रही है यहाँ पर, -2 से लेकर के +3 तक, -2 से -2 से लेके -1, करेक्ट है। फिर -1 से +1 और ये +1 से लेकर के 3 तक, ये चेंज होगा बेटा, सॉरी 1 से लेकर के 3 तक। क्लियर है बेटा? तो अब देखिए बेटा इसका इंटीग्रेशन हमने कर दिया, और इंटीग्रेशन करके अब हम इसके अंदर लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे। अच्छा, यहाँ पर आप वेवी कर्व मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ आप क्या ले सकते हैं? -1 +1 और यहाँ पर 3 आ रहा है, कितना आ रहा है? 3, और यहाँ पर कितना आ रहा है बेटा? -2। कितना है? -2। तो यहाँ पर अगर हम देखें 1 से लेकर के 3 तक ऐसे स्टार्ट करेंगे, प्लस माइनस, तो 1 से लेकर के 3 तक माइनस, ठीक है ना, फिर यहाँ प्लस आ रहा है और फिर यहाँ पर कितना आ रहा है? माइनस, तो माइनस प्लस माइनस, ठीक है ना। वेवी कर्व मेथड आता है बेटा रिलेशनल फंक्शन में, पढ़ा है वेवी कर्व मेथड। अगर उसके अकॉर्डिंग भी अगर हम चलेंगे तब भी हमारी लिमिट -2 से -1, -1 से +1 और 1 से लेकर के 3 तक माइनस प्लस माइनस, इस तरीके से ये ब्रेक हो जाएगी। ठीक है बेटा, तो अब हम लिमिट पुट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर x के प्लेस पे हम पहले अपर लिमिट पुट कर देते हैं, तो ये माइनस माइनस को प्लस कर देगा, 1 आ जाएगा, और यहाँ पर -1 का क्यूब -1/3। अब यहाँ पर माइनस माइनस इसको प्लस कर देगा, ठीक है ना, लेकिन बीच में नेगेटिव साइन होगा तो इसको कितना कर देगा? ये -2। क्लियर है? और ये भी कितना आ जाएगा? -8/3, लेकिन माइनस बीच में माइनस साइन होगा तो उसको प्लस कर देगा, +8/3। तो 1 - 1/3 और
दूसरा हमारे क्या आ गया, माइनस का 2 प्लस का 8/3। क्लियर है बेटा। अब यहाँ पर आ जाते हैं इसके अंदर, तो ये आएगा आपका 1 -1/3, और ये माइनस का 1 पुट करेंगे तो माइनस माइनस को +1 कर देगा, और -1 का क्यूब निगेटिव, और ये माइनस माइनस प्लस, और फिर ये माइनस हो जाएगा, तो ये 1/3, तो 1 - 1/3। क्लियर है बेटा। डन। चलिए अब यहाँ पर मूव करते हैं, यहाँ मूव करते हैं, तो ये आ जाएगा माइनस का 3, 3 3 जा 9, 27/3, और ये 1 पुट करेंगे यहाँ पर, तो ये +1 हो जाएगा, और ये माइनस का 1/3, 3 9 जा 27। क्लियर है बेटा। अब देखिए यहाँ पर कितना बचेगा, ये माइनस का 1, यहाँ कितना बचेगा बेटा, यहाँ पर इधर इसको हम सॉल्व करते हैं बेटा, यहाँ पर सॉल्व करते हैं, तो देखिए यहाँ -1 बचेगा, और यहाँ बेस सेम है, तो यहाँ -1 माइनस का 1, और प्लस का कितना बचेगा, प्लस का 7/3, 7/3। क्लियर है बेटा। और यहाँ पर आ जाइए, तो ये 1 + 1 2, 2 और -2/3। ठीक है ना, तो बात समझ में आ गई बेटा। क्लियर है। और यहाँ पर देखिए 9 -3, तो प्लस का 6 प्लस का 1 7, 7 -1/3। क्लियर है। तो ये 3 बन जा 3, -3 + 4 4/3, 4/3, एंड 2 2 3 2 जा 6, 6 - 2 4/3, और 7 3 जा 21, 21 -1 20/3, 28/3 आंसर आ रहा है बेटा। देख लेते हैं यहाँ पर फाइनल आंसर कितना आ रहा है, 28/3। क्लियर है बेटा। तो ऑप्शन चेक कर लेते हैं, 28/3 फर्स्ट, दिस इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है बेटा। ये हमारा आंसर क्या है, करेक्ट है। बस कैलकुलेशन ध्यान रखनी थी बेटा इसके अंदर। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। 0 to π/2 sin x plus cos x का होल स्क्वायर डिवाइड बाई √1 + sin 2x इंटू dx। क्लियर है बेटा। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, ये जो 1 + sin 2x दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 1 + sin 2x, तो इसको हम होल स्क्वायर के फॉर्मेट में ब्रेक कर सकते हैं बेटा। कैसे ब्रेक करेंगे, देखिए लिमिट हमारे पास क्या दे रखी है, 0 to π/2 ये लिमिट है, और ये sin x प्लस cos x का स्क्वायर डिवाइड बाई, ये हमारा कितना आ जाएगा, रूट के अंदर sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर बन जाएगा बेटा। ठीक है। कैसे बनेगा ये, क्योंकि 1 के प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, और sin 2x के प्लेस पे लिख सकते हैं 2 sin x इंटू cos x। क्लियर है बेटा। तो स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा। क्लियर है। तो अब कितना बचेगा बेटा, ये फाइनली ये बचेगा आपका 0 to π/2 लिमिट, और ऊपर बचेगा आपका sin x प्लस cos x, sin x प्लस cos x इंटू dx, ये आ जाएगा। अब इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे बेटा, बहुत सिंपल क्वेश्चन बन गया ये तो। 0 to π/2, 0 to π/2 sin x प्लस cos x, तो इसको हम पहले इंटीग्रेट कर लेते हैं बेटा। लिमिट हम कंप्लीट लिमिट लिखेंगे, i cos 2 माइनस cos x हो जाएगा ये बेटा, और ये प्लस sin x हो जाएगा, और लिमिट हमारी 0 to π/2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो माइनस का cos π/2 प्लस का sin π/2
माइनस कॉस 0 प्लस साइन 0, ठीक है। ये 0 हो जाएगा, साइन पाई बाई 2 1 माइनस कॉस 0 -1, तो ये 0, तो दैट इज 1 + 1, दैट इज 2 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? दिस इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है बेटा? डन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखिए, मूव करें। 0 to पाई, ये क्वेश्चन इस टाइप का क्वेश्चन हमने अभी सॉल्व किया है कुछ देर पहले, ठीक है बेटा। कुछ देर पहले ही इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया था। तो इसका आंसर क्या आता है आपका? देखिए, लिमिट अप्लाई करेंगे ना इसके अंदर प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। क्या दे रखा है? 0 to पाई x, ये i cos 2 है, x और f sin x इंटू डी एक्स। क्लियर है बेटा? ये दिया हुआ है। अब इसके अंदर प्रॉपर्टी हम अप्लाई करते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देते हैं। तो 0 to पाई, x के प्लेस पे पाई माइनस एक्स, f और साइन पाई माइनस एक्स डी एक्स। तो ये आपका हो जाएगा 0 to पाई पाई माइनस एक्स f साइन एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है बेटा। ये इक्वेशन नंबर 2 ले लीजिए। एडिंग 1 + 2, जब यहाँ पर हम 1 + 2 करेंगे, दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे बेटा, तो 2i हो जाएगा ये, ठीक है। और ये आपका 0 to पाई x f साइन एक्स इंटू डी एक्स, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा बेटा? 0 to पाई पाई f साइन एक्स इंटू डी एक्स माइनस 0 to पाई x f साइन एक्स इंटू डी एक्स। तो इससे देखिए बेटा, इससे ये टर्म हमारा पूरा कंप्लीटली कैंसिल आउट हो जाएगा। तो कितना बचा है यहाँ पर? 2i cos 2 पाई 0 to पाई बाई 0 to पाई, ठीक है। ये अलग है इतना, और ये आपका आ जाएगा f साइन एक्स डी एक्स। तो i cos 2 कितना आ जाएगा बेटा? i cos 2 पाई बाई 2 0 to पाई f साइन एक्स डी एक्स, ठीक है बेटा। तो 0 to पाई, और यहाँ पर कितना है? पाई बाई 2। तो इसके अंदर जब हम प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, प्रॉपर्टी बेटा अप्लाई करेंगे, तो इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या आएगा? देखो बेटा, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इसको। 0 to पाई है ना, तो 0 to a, तो 2 टाइम्स 0 to a, तो पाई यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ 0 to पाई बाई 2 हो जाएगा, और f साइन एक्स इंटू डी एक्स। तो अगर हम कंपेयर करें इसके साथ, है ना, 0 to पाई बाई 2 f साइन एक्स, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? a की वैल्यू आ जाएगी पाई, पाई, ठीक है। दिस इज द करेक्ट आंसर, पाई इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? तो इस तरीके से बेटा आज हमारा जो डिस्कशन था वो हमने जेई मेंस के क्वेश्चन से डिस्कशन किया था। कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो एआई ट्रिपल ई में पूछे गए हैं, ठीक है ना। सारे के सारे प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन थे बेटा, ठीक है ना। तो इन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए, और प्रैक्टिस कर जैसे ही आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस, उतनी ज़्यादा अच्छी तरीके से आप स्पीडली सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है बेटा। तो आज के लेक्चर को हम यहीं पर स्टॉप करते हैं, और बाकी नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए हम नेक्स्ट लेक्चर में हम लोगों के साथ डिस्कशन होगा, ठीक है बेटा। चलिए, ओके, बाय बाय, थैंक यू।